के दुखी ना हो वो काय का मित्र। आपको पास आकर के कम से कम राज्य कुछ तो पूछनी चाहिए। जब शंकर जी ने से कहा अंदर ही अंदर के बाबा काय के दोस्त काय की मित्रता, दूर से ही प्रणाम करके जा रहे हो। शंकर जी मनी मन सोचने लगे प्रभु अगर हम आ गए तो लीला खराब हो जाएगी आपकी। आप ये जो बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो रोने की, ये नाटक जो कर रहे हो, ये संसार के लोग समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये केवल नाटक है, ये असली नहीं है प्रभु। मैं तो वास्तविक रूप को जानता हूं। अगर मैं पास आकर के कहूंगा तो लीला खराब हो जाएगी। अच्छा आप ही सोचो, आपके किसी गांव में, नगर में, मोहल्ले में रामलीला हो रही हो और आपके ही कोई भैया बंधु, कोई परिवार के सज्जन, कोई मोहल्ले के, गली के कोई मोटे ताजी आदमी हनुमान जी बन जाए और हनुमान जी बन के गदा लेकर के धूम धड़ाका मंच पर कर रहे हो। उसी समय तुम नीचे जाओ और नीचे से तुम 10 रुपए दो और तुमको अरे लल्लू दया ये 10 रुपए मानक दी हो, तो काम खराब हो जाएगा। उस समय वो तुम्हारा लल्लू हलवाई नहीं है। वो कौन है? बोले इस समय वो हनुमान जी है। वो जिस रूप में है उस रूप को प्रणाम करना चाहिए। वो लीला मंच पर है, वो हनुमान जी है। वो आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पड़ोसी नहीं है, वो हनुमान जी है। यही बात शंकर जी कहना चाहते हैं, देव आप लीला मंच पर हैं और इस समय पर महाराज दशरथ के बेटे होने का अभिनय कर रहे हैं और अभिनय में भी रोने का बढ़िया कमाल कर रहे हैं। मैं अगर आपके पास आऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में कोई गरीब रोल कर रहा हो, फटे पुराने कपड़े पहन करके भीख मांगने का कोई रोल कर रहा हो और उसी समय पर आपने पिक्चर देखी, आप खूब रोए, रो करके अपने घर से 500, 1000, 2000 रुपए लेके उसके यहाँ पहुंच के ले भैया तू तो बड़ा परेशान था, लो ये 2000 रुपए मेरी तरफ से, वो लेंगे? वो लेंगे क्यों? क्योंकि वो गरीब नहीं है, गरीब होने का एक्टिंग कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं, वो मंच पर हैं। ऐसे ही प्रभु मंच पर हैं, लीला मंच पर हैं। शंकर जी ने धीरे से कहा देव अगर पास आके बात करी और प्रणाम किया ना तो बोले जितने भी संसार के देखने वाले लोग हैं पूरा काम ही खराब हो जाएगा, लीला खुल जाएगी। बोले कैसे खुल जाएगी? पास आके आओ, गले मिलो, प्रणाम करो। शंकर जी बोले नहीं बिल्कुल नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? बोले अगर मैंने आपको पास आके प्रणाम कर लिया तो पूरा विश्व जान जाएगा, ये संसार जान जाएगा कि आप राम नहीं आप भगवान हैं। क्यों? कैसे जान जाएगा? बोले इसलिए जान जाएगा कि मेरा मस्तिष्क तो केवल ठाकुर के चरणों में झुका करता है देव। मेरे प्रणाम करने मात्र से सब समझ जाएंगे कि शिव ने अगर प्रणाम किया है तो ये ब्रह्म ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। आपकी लीला बिगड़ जाएगी। तो राम जी बोले अच्छा आप हमें प्रणाम करोगे तो सब समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं? शंकर जी बोले हाँ। तो राम जी ने मन ही मन सोचा, बोले बाबा कमजोर एक्टर समझ रहे हो, कमजोर एक्टर समझ रहे हो, अभी हमारी एक्टिंग देखी नहीं है महाराज। आप हमें प्रणाम कर लो, संसार जान जाएगा कि हम भगवान हैं, ये तो दूर की बात है। अब आप जो प्रणाम दूर से कर चुके हो तो आप हमें संसार जान जाए कि हम भगवान हैं, ये तो दूर की बात रही। जो साथ में श्रीमती जी जा रही हैं यही अगर हमें भगवान मान लें तो हमारी लीला करना बेकार, हमारा लीला करना बेकार। तुम पत्नी से ही भगवान मनवा के दिखा दो तो हम जान जाए। राम जी मौन हो गए। शंकर जी जब प्रणाम किया है एकदम गदगद हो गए, गदगद गिरा नयन बह नीरा, एकदम कंठ अवरुद्ध हो गया भगवान भोलेनाथ का, एकदम गंभीर हो गए। पार्वती जी पीछे से देख रही थी कि ये स्थिति क्या हो गई। वो आई, सती सो दशा सम्मुख देखी और उपजा संदेह विषय की। जैसे ही सती ने राम शंकर जी की इस स्थिति को देखा तो पीछे से आई, जैसे कंधे बात रखा भोलेनाथ। तो शंकर जी ने ऐसे पलट के देखा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू, इस प्रकार रुदन हुआ क्या? कारण बताओ देव, क्या हुआ? तो भगवान शंकर बोले ऐसे करके देखा। तब तक सती ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि एक बात बताओ। बोले क्या? बोले किसको प्रणाम कर रहे थे? ये हाथ जोड़ के प्रणाम किसको कर रहे थे आप? मैंने सुना आप कह रहे थे जय सच्चिदानंद जग पावन, ये किसको सच्चिदानंद कह रहे थे? तो शंकर जी ने पलट के देख करके कहा कि तुमने प्रणाम नहीं किया? तो सती जी बोले नहीं मैंने तो प्रणाम नहीं किया। तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले नहीं मैंने तो प्रणाम नहीं किया। शंकर जी बोले देवी इनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम करो। सती जी बोली क्यों प्रणाम करूं, जरा इतना तो बताओ। शंकर जी कहते हैं देवी ये ब्रह्म है, ये भगवान है। हे देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में हम सुनकर के आए, ये वही भगवान है, इनको प्रणाम करो। और जब कहा शंकर जी ने कि देवी इनको प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, एकदम नहीं इनको प्रणाम करो। तुम इनको सच्चिदानंद कह रहे हो जो स्त्री के वियोग में इस प्रकार रुदन कर रहा हो, इस सामान्य कामी पुरुष की तरह जो पेड़ों से लिपट लिपट के रो रहा हो। अरे इसको इतना भी नहीं पता कि पेड़ बोलते नहीं और ये इनसे पूछते फिरे ही लता और पाती, ये पेड़ों से पता पूछता फिरता है।
जो एक सामान्य राजकुमार भी प्रतीत नहीं होता, तुम उसको ब्रह्म कहते हो। और अगर ये ब्रह्म है तो क्या इसको नहीं पता कि जानकी जी को कौन लेकर के गया है, इसकी पत्नी को कौन लेकर के गया है, इनको नहीं पता? शंकर जी कहना चाहते हैं, देवी ये समय लीला मंच पर है, ये लीला मंच पर है, ये लीला कर रहे हैं देवी, मैं कहता हूं इनको प्रणाम करो। हे देवी, मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत बिमल मन जेहि ध्यावै कहने तिन गमो पुराण आगम जासु कीरत गावै सोहि राम ब्रह्म भुवन निकाय। हे देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, हे देवी इनका गुणगान समस्त ऋषि बैठ करके गाते हैं, जिनकी कथा कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठ करके सुन करके आई हो, ये वही भगवान है, आप इनको प्रणाम करो। मैं कहता हूं इनको नहीं, बिल्कुल प्रणाम नहीं कर सकती, मैं नहीं प्रणाम करूंगी। बोले क्यों प्रणाम नहीं करोगे, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और जब कहा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, शंकर जी सोचने लगे अब क्या होगा, हो है वही जो राम रचना का, लगता है भगवान ही कोई लीला करना चाहता है। तो शंकर जी ने धीरे से कह दिया, अगर ऐसी ही बात है तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले लो। अगर आपका ज्यादा मन करता है, तुम नहीं समझ पा रही हो, तो जाकर के परीक्षा ले लो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना। बोले क्या? बोले परीक्षा तो लेना, लेकिन करहो सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक जाकर के परीक्षा लेना। और शंकर जी कहते हैं, देवी मेरा अनुभव कहता है जो भगवान की परीक्षा लेता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है प्रभु उस पर कृपा करते हैं। हे देवी, ब्रह्म परीक्षा का विषय है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहती हो परीक्षा लेनी है तो जाओ ले लो, प्रभु की ऐसी इच्छा रही होगी, लेकिन करहो सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक जाकर के इनकी परीक्षा लेना, ऐसे वैसे मत लेना। और ऐसा सोच करके अस कहे लगे जपन हरि नामा, शंकर जी तो राम का नाम लेने लगे। बैठ गए, कहां बैठे? बोले तब लग बैठ अहां बट चाई। आहा, बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठ करके प्रभु का नाम जपने लगे। प्रभु का नाम, प्रभु जैसी तेरी इच्छा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, मरकर विवाह वाए जीकर विवाह वाए, तू जैसे राखे, तू जो चाहता है अब तो वही होगा जो तेरी इच्छा है। ठीक, सती से कहा जाओ परीक्षा ले लो, तुम्हारे मन में अगर ऐसा कुछ है तो जाओ परीक्षा ले लो। और यहां से सती जी परीक्षा के भाव में आई हैं, सोचने लगी करे क्या, सोचने लगी क्या करें, कैसे परीक्षा लो। और जब बहुत सोचा कि कैसे परीक्षा लो, तो एक भाव आ गया मन में। बोले ये जानकी जी को घूमते फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं, एक काम करूं सीता ही का रूप बना लो तो कैसा रहेगा। और सती ने सीता का रूप बना लिया, और जैसे ही सती ने सीता का रूप बनाया और जैसे ही सामने से प्रकट हुई, तो लक्ष्मण जी ने सबसे पहले देख लिया। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि सती जी और जानकी जी के रूप में, एकदम ऐसे करके सर पकड़ लिया लक्ष्मण जी ने। ये क्या लीला हो रही है, ये क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी ने सोचा बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ये भी बड़े और जो साथ में चल रहे हैं ये भी बड़े, मेरा क्या मतलब पड़ा झंझट में पड़ो। हो सकता है लीला का एक पार्ट ये भी रहा हो, मुझे न बताया हो प्रभु ने, मैं क्यों बीच में बोलूं। लक्ष्मण जी तो पीछे हट गए। जानकी जी के रूप में सती जी सामने चलने लगी। अब कथा बड़ी समझने की है। सती जी ने सीता का रूप बना लिया, लेकिन सीता की तरह चलना नहीं आया, सीता की तरह चलना नहीं आया। सीता जब जब चली है राम के पीछे चली है। सीता माने भक्ति, ये भक्ति की प्रतीक है जानकी जी, और भक्ति तो सदैव भगवान के पीछे रहा करती है। चलने का क्रम है, आगे राम, बीच में जानकी जी और उसके पीछे लक्ष्मण जी। लेकिन यहां की सीता क्या कर रही है? बोले बेस तो बना लिया सीता जैसा, लेकिन चल आगे आगे रही है। आप किसी के जैसा वेश बना सकते हो, उसके जैसे कपड़े पहन सकते हो, उसके जैसे बाल रख सकते हो, उसके जैसे चल सकते हो, उसके जैसा बोल सकते हो, आप किसी के जैसा वेश बना सकते हैं, लेकिन उसके जैसा परिवेश नहीं बना सकते। उसके जैसी आत्मा कहां से लाओगे? उसके जैसे विचार कहां से लाओगे?
उसके जैसी दया कहां से लाओगे? उसके जैसी करुणा कहां से लाओगे? उसके जैसी पवित्रता कहां से लाओगे? उसके जैसा हृदय कहां से लाओगे? आप किसी के ऊपर के वेश का अनुकरण कर सकते हो, लेकिन अंदर से वो कैसा है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। सीता जी जैसा वेश बना लिया, सीता जी जैसा चलना नहीं आया, आगे चल नहीं है। और ये नकली भक्ति का प्रमाण है भैया। आजकल नकली भक्ति बड़ी दिखाई देने में मिलती है। आपको देखा होगा, लोग भगवान बन के बैठ जाते हैं, उन्हीं की पूजा करो। वो खुद भगवान को वो ये कहते भगवान बाद में, हम पहले। आपने देखे होंगे बहुत से, उनसे दीक्षा लो, वो सबसे पहले एक ही काम कराते हैं, बोले क्या? बोले भगवान को घर से निकालो, पूजा घर में केवल हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो। राम जी को हटाओ, दुर्गा जी को हटाओ, कृष्ण जी को हटाओ, गणेश जी को हटाओ, शंकर जी को हटाओ, सबको हटाओ। पूजा किसकी करनी है? बोले गुरु जी की करनी है। और जो गुरु भगवान को जीवन से दूर कर दे वो गुरु हो सकता है? वो तो पाखंडी होगा। पाखंडी माने पाप का खंड। वो पाप में डूबा हुआ व्यक्ति, वो खुद तो डूबेगा, वो तुम्हें भी ले डूबेगा। जो भगवान से दूर करे वो काय का गुरु हो सकता है? जो भगवान से दूर करे वो काय का साधु हो सकता है? जो भगवान से दूर करे वो काय का सुख चिंतक हो सकता है? नकली भक्ति वाले यही काम करने लगे। आजकल देखो ना, लोग क्या क्या करते जा रहे हैं। और एक समय जब प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, पद की महिमा बनने लगती है, लोगों में वाहवाही जय जयकार होने लगती है, तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार लोग भगवान को कई बार गालियां देने लगते हैं। कुछ लोग तो भगवान को मूर्ख तक कह देते हैं। कुछ लोग तो पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें भगवान के बारे में बोल देते हैं। नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। वो ठाकुर है, उसके लिए, उसके नाम पर आप आगे बढ़े। कौन पूछता था? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? जब तक तुमने बंदगी नहीं की, जब तक उनकी सेवा नहीं की, जब तक उनका नाम नहीं लिया, कौन पूछता था तुम्हें दुनिया में? पूछे दब हो जब उन्होंने तुम्हें अपना कर लिया, और उनका होने के बाद में आप उनको ही गालियां बक रहे हो, उनको ही जीवन से दूर करा रहे हो। नकली भक्ति माने भगवान से भी आगे चलना। एक हमारे ब्रज में साधु कहते हैं, बेंगोली साधु, अति भक्ति चोरेन लक्षण। जो ज्यादा भक्ति करता है समझ लेना गड़बड़ ज्यादा है उसके अंदर, दिखावा ज्यादा करता है समझ लेना बिल्कुल मामला खराब है इसका। अति भक्ति चोरेन लक्षण। अति की भक्ति भगवान से आगे चला करती है, और वास्तविक भक्ति तो भगवान के पीछे चला करती है। भक्ति के प्रकाश में ब्रह्म दिखे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन भक्ति के प्रकाश में ब्रह्म न दिख करके केवल भक्ति भक्ति दिखने लगे, वो भक्ति फिर किसी काम की नहीं। आगे निकलना, ऐसा आगे निकलना, काय का निकलना। एक गांव में एक दौड़ने वाला व्यक्ति रहता था, क्या बोलते हैं उसको, जो दौड़ लगाते हैं, धावक कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो धावक कहते हैं उसको। हाँ, तो बड़ा भयंकर दौड़ने वाला, उसके जैसा क्षेत्र में कोई दौड़ने वाला नहीं। एक दिन रात के 2 बजे उसके घर में चोर आ गया। चोर आ गया, उसने कोई चोरी चकारी करी होगी, ये जग गया। अब ये जगा तो इसने हटो हटो करी, तो उधर भागा। अच्छा, चोर भागा तो ये भी भागा। अब ये तो भागने में बड़ा नंबर वन था, तो इसने सोचा चोर मुझसे आगे कैसे निकल जाएगा। ये भागा, 1-2 गांव निकल गए, ये भागता ही जा रहा था। जब 1-2 गांव निकल गए तो उधर सुबह के लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तो लोग जग गए गांव में। उन्होंने देखा दूसरे गांव का व्यक्ति यहां तक दौड़ रहा है, तो उन्होंने कहा रुको 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 रुको, क्या हुआ? ये कोई दौड़ने का समय तो नहीं है, 3:30, 4 बज रहे हैं, तुम अभी अभी, और इतनी दूर तुम्हारा गांव, यहां तक तुम यहां कैसे दौड़ रहे हो, क्या हुआ? तो जो दौड़ने वाला था उसने कहा कि मेरे घर में रात चोर आ गया, उसी को पकड़ने के लिए भाग रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख कहीं के, तू तो दौड़ने में बड़ा नंबर बने, तेरे सामने तो कोई दौड़ ही नहीं पाता, और तू चोर को पकड़ भी नहीं पाया। बोले पकड़ने की बात कर रहे हो? बोले फिर, बोले 2 गांव पीछे छोड़ आया मैं उसको। अब ऐसा दौड़ना किस काम का? ऐसा दौड़ना किस काम का कि चोर को पकड़ने की जगह तुम दौड़ते ही जा रहे हो, उसे पीछे छोड़ करके तुम आ गए कि हमने पीछे कर दिया इसको भागने में। ऐसा काहे का? अरे जिसको पकड़ने के लिए भागे वो तो पीछे रह गया, और तुम भगते ही चले जा रहे हो, तो फिर काहे का भागना? ऐसे ही ब्रह्म को पकड़ने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए, भक्ति इसलिए की जाती है कि भगवान हाथ लगे, भगवान का दर्शन हो। तुम भगवान को ही छोड़ करके भक्ति को ही लेके आगे भगते चले जा रहे हो, तो फिर काहे की भक्ति रही? भक्ति वो है जो ब्रह्म का दर्शन कराए, भक्ति वो है जो ब्रह्म के पीछे रहे। सीता जैसा वेश तो बना लिया सती ने, लेकिन सीता के जैसा चलना नहीं आया, आगे आगे जा रहे। और जैसे ही राम जी ने देखा है, ओ हो, प्रभु जी तो देखते ही रह गए, पसीना आ गया राघव को, अरे राम राम राम, ये क्या? और जब सामने से देखा है सती को सीता के रूप में, तो कुछ बोल ही नहीं पाए, न राधे राधे, न श्याम श्याम, न कुछ बोल ही नहीं पाए। हम सब भूल गए, एक ही बात निकली मुख से, क्या? बोली जोरी पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत
निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, एकदम हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। एक और बात, पिता समेत लीन निज नामो, मैं महाराज दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम करता हूं। तो किसी ने धीरे से कहा, राम जी से आकर के बोले, प्रणाम करने तक तो ठीक था, बाप का नाम लेकर के प्रणाम क्यों कर रहे थे? ऐसे सीधे सीधे प्रणाम कर लेते, तुम तो पिताजी का नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हो। राम जी बोले, जब इतना बड़ा परीक्षक सामने आके खड़ा हो जाए, अच्छे अच्छों को बाप याद आ जाता है, मुझे याद आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? देख नहीं रही परीक्षा के लिए कौन आया हुआ है, मुझे अपने बाप याद आ गए। अच्छा, आपने देखा होगा जब कोई शारीरिक पीड़ा होती है तो व्यक्ति को माँ याद आती है। जब कोई गिर जाए, चोट लग जाए, दर्द हो जाए, क्या बोलता है व्यक्ति? माँ, एकदम ये निकलता है। लेकिन जब आश्चर्यचकित कोई घटना हुआ करती है जो पूरे मस्तिष्क को झकझोर के, तो क्या करता है व्यक्ति? अरे बाप रे, तो उस समय बाप याद आता है उसको। तो राम जी ने जैसे उसको देखा, अरे राम राम ये क्या, अरे बाप रे, तो पिता समेत लीन निज नामु, पिताजी याद आ गए, प्रणाम किया, नाम ले लिया। और जैसे ही पिता समेत लीन निज नामु प्रणाम करके धीरे से प्रभु ने कहा, अब मन ही मन राम सोच रहे हैं कि लाओ थोड़ी लीला हम भी दिखाते हैं। और हाथ जोड़ करके कहा भगवान श्री राम, कहे हो बोरी कहां वृष के तू, कहे बहोरी कहां वृष के तू, हाँ विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, विपिन बहोरी फिर कहे तू, हाँ कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी कहां वृष के तू, हाँ विपिन अकेले फिरहु के ही है तू, कहे बहोरी फिर कहे हो बहोर, एकदम धीरे से कहा, कहे हो बहोर कहां वृष के तू, और विपिन अकेल फिरौ के हेतु। हे देवी, वो वृषकेतु कहां है? वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले कहां हैं? वो बैल की सवारी करने वाले कहां हैं? बैल किसको कहते हैं? बैल क्या है? श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है, जब परीक्षित जाता है और जब कलयुग कष्ट दे रहा होता है तो धर्म किसका रूप धारण करके आता है? वृषभ का, बैल का। मानो संकेत दे दिया, वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, वो धर्म का पालन करने वाले, वो भगवान शिव कहां हैं? कहे हूं बहोर कहां वृषकेतु। एक और धीरे से कह दिया, बोले विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। ये विपिन क्या है? विपिन माने जंगल, संशय विपिन माने संशय की, विपिन में अकेली घूम रही हो। शंकर जी के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। शंकर जी कौन है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बकाना। वो शंकर है, गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु की साथ में बैठी नहीं, उनकी बात मानी नहीं, उनका सामीप्य, उनका सानिध्य प्राप्त करने के बाद में आपकी ये स्थिति हो रही है। संकेत कर दिया संशय के, विपिन में अकेली क्यों घूम रही हो? वो शंकर जी कहां हैं? और जैसे ही कहा कहे हु बहोर कहां वृषकेतु, तो एकदम ऐसे सर पकड़ लिया। सतीज ने ऐसे सर पकड़ लिया, बोले बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इन्होंने तो पहचान लिया, ये तो भाव लगता है भगवान है, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्या करें? भगवान जी ने मन ही मन सोचा कि तुमने तो देख लिया, लाओ फिर हम भी थोड़ी सी लीला दिखा दें। तुमने अपनी माया दिखा दी, अब थोड़ा सा हल्का सा हमारा भी नमूना देख लो। और जैसे ही प्रभु ने अपनी लीला की तो जिधर नेत्र खोल करके देती है, राम और सीता ही दिखाई दे रहे, कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। एकदम नेत्र बंद करके ऐसे करके बैठे, ऐसे करके, और अत्यधिक दुखी हुई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैं जाकर के क्या बोलूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर जाना, हो जाई उतर अब देह का, जाए उतर
अति दारुण दाहा रे उपजात दारुण दाहा। ओ मैं शंकर कर कहा न माना। मैं शंकर का कहा न माना। एकदम विचार करने लगे, मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अब जाए उत्तर अब दे हूं कहा, मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगी। और जब सोचने लगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम शंकर जी के पास पहुंच गए, पसीने में पूरी लथपथ। शंकर जी हंस गए, खड़े हुए हंस करके पूछा, लीन परीक्षा कवन विद। पास आए और धीरे से कहा, देवी ठीक हो। हंस पूछी कुशलात। शंकर जी ने पहले तो जाकर के पूछा, तुम कुशल से हो। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। शंकर जी ने हंस के कहा, ठीक हो। अब एकदम ये आप ही सोचो, अभी हमारी आपकी 2 मिनट 4 मिनट पहले मुलाकात हुई, 2 मिनट पहले ही आप हमसे मिले और आप कमरे से बाहर आए, आपने एक गिलास पानी पिया, आप फिर मेरे कमरे में जाकर के मुझसे पूछो, महाराज जी आप ठीक हो, कैसा लगेगा। अरे भाई, अब 2 मिनट पहले ही कमरे से निकल के आए हो, आपने एक गिलास पानी पिया है और आप फिर पहुंच गए कमरे, महाराज जी आप ठीक हो। तो ये कौन सा राजू किसी पूछने का तरीका हुआ, क्या 2 मिनट में महाराज जी बीमार हो गए। सती जी यही कहना चाहती है शंकर जी से, देव अभी अभी तो आपके पास से गई थी और आप कह रहे हो हंस पूछी कुशलात, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हो, तो इतनी जल्दी क्या मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मुझे कोई रोग लग गया। शंकर जी मन ही मन कह रहे हैं, रोग नहीं लगा तुमको, कुरोग लग गया, कुरोग लग गया तुमको। अगर रोग लगा होता तो इलाज हो जाता। यही को रोग करो औषधि नाई, ऐसा रोग लेकर के आई हो, इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसकी औषधि तुमको नहीं मिलेगी, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान की परीक्षा लेना चाहे और परीक्षा लेने के बाद में भी ठीक ठाक बच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पूछता हूं कि तुम कुशल हो कि नहीं। शंकर जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहो सब बात, मुझे सच सच बताओ तुमने परीक्षा कैसे ली। अब आप रामचरितमानस की चौपाई की गहराई में जाइए। शंकर जी क्या कह रहे हैं सती जी से, लीन परीक्षा कवन विद, सत्य कहो सब बात, सच बोलो। अब आप विचार करके बताओ, क्या वो जगत जननी परांबा भगवती, क्या वो सत्य बोल असत्य बोल सकती है, वो झूठ बोल सकती है, हैं? वो झूठ बोलेगी, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन शंकर जी जानते थे कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आज जरूर बोलेगी, क्योंकि काम ऐसा कर करके आई है, कभी झूठ नहीं बोल सकती लेकिन आज जरूर बोलेगी। इसलिए शंकर जी को डाउट था, कहा सत्य कहो सब बात, मुझे सच सच बताओ। और जब सत्य कहो सब बात, कैसे तुमने परीक्षा ली, तो धीरे से कह दिया, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई परीक्षा ली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम आपकी नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी मनी मन सोचने लगे, जब इतनी सीधी थी, इतनी ही बात मानने वाली थी, तो मैंने यहीं से प्रणाम कर लिया था, तूने यहां से क्यों नहीं प्रणाम किया, तू वहां क्यों गई। भाई अगर इतनी ही सीधी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी बात मानने वाली थी, तो प्रणाम जैसे मैंने यहां से कर लिया, तुमने भी कर लिया होता, फिर प्रणाम वहां जाके करने की क्या जरूरत थी। और ये झूठ बोल रही है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम आपकी नाई। शंकर जी बोले कुछ तो गड़बड़ है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, शंकर जी ने नेत्र बंद करी, और जैसे ही शंकर जी ने नेत्र बंद किए, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। पूरी लीला भगवान शंकर समझ गए। और जैसे ही शंकर जी ने स्कृत को देखा, एकदम नेत्र बंद कर लिया, अरे राम राम राम, ये क्या करा, ये कितना बड़ा पाप कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध कर दिया सती तुमने, ये क्या कराई। अरे परीक्षा लेनी थी तो किसी और विधि से ले सकती थी, ऐसी परीक्षा ले ली कि तुमने जानकी जी का रूप धारण कर लिया। लेकिन देवी, अब ये तुमने जो कृत्य किया है, ये भुलाने योग्य नहीं है, ये भुलाने योग्य नहीं है। अब बस हमारा तुम्हारा यहीं तक का संबंध था। अब अगर मैं तुम्हारे साथ में पत्नी धर्म का पालन करता हूं, तो मिट ही भगत पथ हो या नीति, संसार से भक्ति मिट जाएगी। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने मेरी मां का रूप धारण कर लिया, और मां के साथ तो पत्नी के संबंध नहीं रखे जा सकते।
तुम मेरी पत्नी भी हो और तुमने मां का रूप धारण कर लिया, और मां का रूप धारण कर लिया पुनः पत्नी के रूप में अगर तुमको प्राप्त करता हूं तो मित्र ही भगत पथ होत अनीति, संसार से भक्ति मिट जाएगी। हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं तक का था, बस। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और धीरे से भगवान शंकर मन ही मन सोचते हैं, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, बोले अब सती जी से इस शरीर से तो कभी मिलना हो ही नहीं सकता। त्याग दिया शंकर जी ने, और जैसे ही शंकर जी ने संकल्प लिया उसी समय पर एक घटना घटित हो गई। घटना घटित हो गई, उसी समय आकाशवाणी हो गई, जय हो भोलेनाथ, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, शिव समान नहीं कोई असधारी, बिन अगतजी सती अस नारी, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुमने अपनी पत्नी का ही परित्याग कर दिया। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी ने कहा कि हे शिव, हे भोलेनाथ, आपके जैसा कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं हो सकता, तो इतना कहना था कि सती के अधरों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और भगवान शंकर जी के एकदम प्रसन्न हो गए। बोले